ओम शांति। कल पहले पाठ में हमने आत्म ज्ञान प्राप्त किया, यानी स्वयं के बारे में जाना कि मैं एक आत्मा हूँ। मैं इस शरीर में भ्रकुटी के मध्य में हूँ। मैं ज्योति बिंदु चमकता हुआ सितारा हूँ। मेरा घर सूर्य चांद तारागण से ऊपर परम धाम है और मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। तो आज के दूसरे पाठ में हम जानेंगे कि आत्मा के पिता कौन है। हम परमात्मा कह तो देते हैं, कोई भगवान कहता है उनको, कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई गॉड कहता है, यानी अलग अलग नामों से उस परमात्मा को पुकारते हैं, याद जरूर करते हैं और दुख में ही ज्यादातर याद किया जाता है। तो देखा जाए तो हमारे दो पिता हैं, एक शरीर के पिता, लौकिक पिता जिनको कहते हैं, जिन्होंने शरीर को जन्म दिया है और वो हर जन्म में अलग अलग होते हैं। तो हमने कई जन्म लिए हैं, ज्यादातर हमने 84 जन्म लिए हैं। तो हमारे शरीर के 84 माँ बाप हुए, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो चेतन शक्ति आत्मा है, उसका पिता एक ही है और वो सभी का है, क्योंकि सब शरीरों के अंदर आत्माएं हैं और सभी आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा है। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि परमात्मा को सभी अलग अलग रूप में मानते हैं। कोई कहता है कि श्री राम जो त्रेता युग वाले हैं वो परमात्मा है। कोई कहते हैं श्री कृष्ण परमात्मा है। कोई कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर परमात्मा है। कोई कहता है ये जितनी भी देवियां जिनको हम याद करते हैं, दुर्गा, काली, संतोषी, ये भी सब भगवान का रूप है। इनको भी लोग भगवान समझ के पूजा करते हैं। कोई प्रकृति को भगवान मानता है, कोई पेड़ पौधों को, ग्रहों को ही परमात्मा समझ लेता है। यानी अनेक मतें हैं लोगों की ईश्वर के बारे में, अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन कहा जाता है कि परमात्मा एक है, गॉड इज वन, सबका मालिक एक है। तो उसकी पहचान भी एक ही होगी, इतनी सारी पहचान नहीं होगी। तो आज हम जानेंगे कि वो एक परमात्मा कौन है वास्तव में, हमारा असली पिता, सच्चा पिता कौन है। तो सबसे पहले हम 5 बातें उनके बारे में जानेंगे, ईश्वर के बारे में, कि 5 बातों के आधार पर हम जान सकते हैं, हम कह सकते हैं कि परमात्मा कौन है। तो जिनके अंदर ये 5 बातें होंगी, जिनका अभी हम वर्णन करेंगे, वास्तव में वही ईश्वर हो सकता है। तो सबसे पहली बात, हम परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वमान्य है, जिसको सब धर्म की आत्माएं मानती हैं, सब धर्म की आत्माएं मानती हों, हिंदू भी,
मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जिसको सभी माने वो परमात्मा है। दूसरा, परमात्मा वो है जो सभी का माता पिता हो, लेकिन उसका कोई माता पिता ना हो, जो सबका शिक्षक हो, लेकिन उसको शिक्षा देने वाला कोई ना हो, जो सबका रक्षक हो, लेकिन उसकी रक्षा करने वाला कोई ना हो। कहा भी जाता है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचे से ऊंचा है भगवान। तो सबसे ऊंचा भगवान है, परमात्मा है। तीसरा, जो परमात्मा उसको कहेंगे जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा हो, जो हमारी तरह माता के गर्भ से जन्म ना लेता हो, जो नस नाड़ी के बंधन में ना आता हो, वो परमात्मा हो सकता है। जो कर्म बंधन में ना आता हो और जो कर्म बंधनों से सबको छुड़ाने वाला हो, मुक्त करने वाला हो। और चौथी बात, परमात्मा हम उसको कहेंगे जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानता हो, जो तीनों कालों को जानता हो, तीनों लोकों को जानता हो, और जो हमारे हर जन्म पत्री को जानता हो, हमारे हर जन्म को जानता हो, जो कर्मों की गुह्य गति को जानता हो, जो पाप और पुण्य को जानता हो, उसका ज्ञाता भी हो, वो परमात्मा हो सकता है। कई बार कोई बात हमें समझ नहीं आती तो हम क्या कह देते हैं, ऊपर वाला जाने। कोई घटना ऐसी हो जाती है बहुत खराब, जो हम सोच भी नहीं सकते, तो ऐसा कर्म हो जाता है, ऐसा दृश्य हमारे सामने आ जाता है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कई लोगों से पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, या उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो हम कई बार, हमें नहीं समझ आती वो बात, लेकिन हम कह देते हैं कि भगवान जाने, माना वो सब कुछ जानता है। और पांचवी बात, परमात्मा हम उसको कहेंगे जो दाता हो, जो देने वाला हो, कभी किसी से कुछ लेता ना हो, जो सर्व गुणों का दाता, ज्ञान का दाता, सर्व शक्तियों का दाता हो, सर्व मनोकामना पूरी करने वाला हो, और सर्व सुख देने वाला हो, सर्व प्रकार का सुख, तन का भी, मन का भी, धन का भी, संबंध का भी, हम उसको परमात्मा कहेंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि ये 5 बातें किसी भी शरीरधारी पर लागू नहीं होती हैं, यानी किसी मनुष्य पर लागू नहीं होती हैं। जिन्होंने ये देह लिया है, शरीर लिया है, जिन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया है, उनके ऊपर ये 5 बातें फिट नहीं बैठती हैं। तो इसका मतलब है कि परमात्मा कोई देहधारी मनुष्य नहीं है। फिर वो कौन है? तो परमात्मा देह से अलग निराकार है। निराकार का मतलब नहीं कि उसका आकार नहीं है, निराकार का मतलब है कि उसका शरीर नहीं है। साकार शरीर को कहते हैं,
निराकार जो बिना शरीर का होता है उसको हम विदेही भी कह सकते हैं और अशरीरी भी कह सकते हैं, निराकार भी कह सकते हैं। तो परमात्मा का रूप है ज्योति बिंदु। आकार तो है, रूप तो है, लेकिन कौन सा रूप है? ज्योति बिंदु। ये आप चित्र में भी देख रहे हैं, सामने ये दिखाया है, परमात्मा ज्योति बिंदु है। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, कल हमने जाना, तो मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। कहा भी जाता है गॉड इज लाइट। अंग्रेजों के धर्म गुरु ने कहा गॉड इज लाइट, परमात्मा ज्योति है। सिखों के धर्म गुरु गुरु नानक देव जी ने भी कहा एक ओंकार निराकार, परमात्मा एक है और वो निराकार है। निराकार मतलब उसका कोई शरीर नहीं है। और मुसलमानों के धर्म गुरुओं ने भी कहा, वो भी किसको मानते हैं? वो भी कोई शरीरों की पूजा नहीं करते, कोई देहधारी को भगवान नहीं मानते हैं। उन्होंने भी एक मक्का के अंदर काबा में हम जाते हैं तो एक लाल रंग का गोल अंडाकार पत्थर है, उसको वो खुदा मानते हैं। संगे अस्वद मक्का के नाम से बुलाते हैं और कहते हैं कि खुदा एक नूर है। नूर का मतलब भी ज्योति होता है, प्रकाश होता है। तो हर धर्म की आत्मा ने परमात्मा को ज्योति के रूप में माना है, निराकार के रूप में माना है। और उस निराकार परमात्मा की पूजा शिवलिंग के रूप में होती है। शिवलिंग हमारे ज्यादातर भारत में हर मंदिर के अंदर शिवलिंग जरूर होता है, और जिस मंदिर के अंदर शिवलिंग नहीं होता कहा जाता है कि वो मंदिर अधूरा माना जाता है। तो जो शिवलिंग है वो निराकार परमात्मा शिव की प्रतिमा है, वो उनका यादगार स्वरूप है तो वो पत्थर का, लेकिन वो परमात्मा ज्योति बिंदु है, निराकार है, इसीलिए उनकी प्रतिमा ऐसी बनाई है। आपने शिवलिंग को देखा होगा ना, उसको नाक है, ना आंख है, ना कान है, ना मुख है, ना हाथ है, कोई शारीरिक आकार नहीं है। तो इसका अर्थ है कि शिवलिंग से हमें पता चलता है कि परमात्मा का कोई साकार शरीर नहीं है, फिर भी हम उसकी पूजा करते हैं। तो परमात्मा का नाम जो है ना, उसका नाम शिव है, इसलिए शिवलिंग कहते हैं। क्योंकि ज्योति बिंदु है तो ज्योति बिंदु का नाम तो होगा, भगवान तो कहते ही हैं, लेकिन भगवान का नाम क्या है? शिव। शिव का अर्थ है, शिव का अर्थ है कल्याणकारी। तो परमात्मा का जो नाम है उनके अर्थ के अनुसार है, वो सबका कल्याण करते हैं, इसीलिए उनका नाम शिव है। हमारे यहाँ दुनिया में देखिए, किसी का नाम लक्ष्मी होता है लेकिन वो बहुत गरीब होती है, किसी का नाम शांति होता है लेकिन वो बहुत अशांति मचाती है, किसी का नाम अमरनाथ होता है लेकिन वो जल्दी ही संसार से विदा हो जाता है। तो यहाँ पर किसी का नाम राम है लेकिन उसके कर्म रावण जैसे हैं, किसी का नाम श्री कृष्ण है
लेकिन उसका व्यवहार, उसका कर्म वैसे नहीं है, उनके अंदर वो गुण नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि हमारी दुनिया के अंदर, इस साकार दुनिया में, मनुष्यों में जैसा नाम होता है वैसा कर्तव्य नहीं होता, वैसा कर्म नहीं होता, वैसे उनके गुण नहीं होते। लेकिन परमात्मा का जो नाम है वैसा ही उनका कर्तव्य है, वैसे ही उनके गुण हैं, वैसे ही उनके कर्म हैं। तो इसीलिए हम उनको शिव कहते हैं, कल्याणकारी है। और परमात्मा के बारे में जानेंगे कि सब धर्म की आत्माओं ने उनको माना। आपने देखा होगा शिवलिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंगम है हमारे भारत के अंदर। तो ये सब परमात्मा शिव के ही यादगार प्रतिमाएं हैं। ये कर्तव्यवाचक, उन्होंने कर्तव्य किया इस सृष्टि पर आकर, तो उनका यादगार ऐसा बनाया है मंदिर के रूप में। तो परमात्मा का यादगार जैसे सोमनाथ मंदिर बना हुआ है, तो परमात्मा ने क्या किया जो उनका मंदिर सोमनाथ के नाम से बना है? सोमनाथ का अर्थ है, सो माना अमृत, जो ज्ञान अमृत पिलाते हैं, सोम। तो परमात्मा ने आकर कलयुग के अंत में इस समय प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान हम सब आत्माओं को दिया, ज्ञान अमृत पिलाया, जिससे हम अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गए और ये दुनिया स्वर्ग बन जाती है, सुखमय बन जाती है। अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ गए। तो उन्होंने ज्ञान का प्रकाश देकर हमारे जीवन के अंधेरे को दूर किया है, भटकने से बचाया है, बुराइयों से बचाया है। तो इसलिए उनका जो यादगार मंदिर बना हुआ है वो सोमनाथ के नाम से है। तो सोमनाथ के मंदिर में भी आप देखेंगे शिवलिंग ही रखा हुआ है, तो वहां परमात्मा शिव की पूजा होती है। तो उन्होंने ये कर्तव्य किया है, इसलिए उनकी पूजा होती है। फिर उनको हम विश्वनाथ भी कहते हैं, जो सारे विश्व की आत्माओं के स्वामी हैं, नाथ हैं, पिता हैं। और उनको पशुपति नाथ भी कहते हैं। परमात्मा इस समय जब धरती पर आते हैं, जबकि चारों ओर अंधकार होता है, दुख होता है, अशांति होती है, जबकि मनुष्य के कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, कर्मों में गिरावट आ जाती है, उनकी बुद्धि पशु जैसी बन जाती है। जैसे कोई गलत कर्म करता है तो हम क्या कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि पशु जैसी हो गई, भैंस जैसी हो गई। तो परमात्मा इस समय आकर पशु जैसी बुद्धि को भी पारस बनाते हैं, दिव्य बनाते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं बुद्धि को। तो इसलिए उनका यादगार पशुपति नाथ के नाम से बना हुआ है नेपाल के अंदर। वहां भी शिवलिंग रखा हुआ है, वहां भी लोग शिव की पूजा करते हैं। केदारनाथ भी कहते हैं परमात्मा को, रामेश्वरम भी कहते हैं। रामेश्वरम क्यों कहते हैं? वहां राम को शिव की पूजा करते हुए दिखाया है। कहते हैं श्री राम भी शिव के भगत थे। तो रामेश्वरम माना जो राम का भी ईश्वर है। तो परमात्मा शिव जो त्रेता युग वाले राम हैं, उनके भी ईश्वर हैं। गोपेश्वरम में श्री कृष्ण को शिव की पूजा करते हुए दिखाया है।
तो परमात्मा शिव श्री कृष्ण के भी ईश्वर हैं। श्री कृष्ण को भी बनाने वाले परमात्मा शिव ही हैं। सब देवी देवताओं को बनाने वाले जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, उन सबको बनाने वाले परमात्मा शिव ही हैं। वो ऊंचे से ऊंचे हैं, उनकी महिमा सबसे ऊंची है। उनको गुणों का भंडार कहते हैं, सागर है, ओशियन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियों का सागर है। दैवी शक्तियों का, ना कि आसुरी शक्तियों का। सब विकारों पर, बुराइयों पर विजय प्राप्त कराने वाला है। इसलिए हम आरती में भी गाते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो परमात्मा की याद से आत्मा के अंदर जो विषय विकार हैं, जो बुराइयां हैं, वो मिट जाती हैं और आत्मा के जन्म जन्म के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। वो पाप कटेश्वर भी है, पापों को काटने वाला। किसी देहधारी की याद से, किसी देव आत्मा की याद से हम पापों को नहीं काट सकते, ना हम गंगा स्नान करने से पावन बन सकते हैं। पतित पावन एक परमात्मा है और वो है शिव, ज्योति बिंदु। उसी को हम राम भी कह सकते हैं। राम वो त्रेता युग वाला नहीं, वो तो एक देव आत्मा है, लेकिन परमात्मा भगवान को राम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि राम मतलब सुख देने वाला, वो सुख देते हैं। इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं, दुख हरता सुख करता। तो दुख हरते हैं, सुख देते हैं। आत्मा सीता है और आत्मा के पिता परमात्मा राम है, इसलिए भगवान को राम कह देते हैं। लेकिन कई लोग वो त्रेता युग वाले दशरथ का जो बेटा है वो राम बुद्धि में आ जाता है, लेकिन वो तो देव आत्मा है। 33 करोड़ देव आत्माएं हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर परम आत्मा है, परमात्मा है। और परमात्मा की महिमा में हम सुनेंगे कि वो हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सत्य गुरु भी हैं। हमारी सदगति भी करते हैं, यानी हमें सुख में ले जाते हैं, हमें सुख की दुनिया हमारे लिए बनाते हैं। क्योंकि जब हम इस संसार में आए थे शुरू में ऊपर से भगवान के घर से, तो हम बहुत सुखी थे, बहुत सुखी थे। ये संसार बहुत सुंदर था, यहाँ सब देवी देवता थे, दैवी दुनिया थी। तन मन धन संबंध सबसे सुखी थे। भगवान ने हमें सब कुछ दिया था, भरपूर किया था सर्व प्राप्तियों से। कोई रोग शोक अकाल मृत्यु नहीं दी। ये तो बाद में जब हम स्वयं को भूले, उस पिता परमात्मा को भूले, तो हमारे कर्मों में गिरावट आई, हमारे गुण धीरे 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 खत्म होते गए, अवगुण आ गए
और कर्म खराब होने के कारण ये आज हम जो दुनिया देख रहे हैं, ये उसका परिणाम है, ये उसका फल है। तो ये परमात्मा की देन नहीं है। उन्होंने तो हमें बहुत सुंदर जीवन दिया था, बहुत सुंदर दुनिया बनाई थी, सर्व सुख दिए थे। उन्होंने तो हमें सर्व गुणों से भरपूर किया था, अपने जैसा बनाया था। तो हम उनकी संतान होने के कारण हम उन जैसे ही थे, उन जैसे ही हैं। ये तो हम भूल गए हैं, इसीलिए हम गाते रहते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोए। मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं कामी हूँ। हम ये गाते रहते हैं, भूल गए हैं कि हम भी उसकी तरह पवित्र आत्मा हैं। भूल गए हैं हम भी सर्व गुणों से संपन्न हैं, 16 कला संपूर्ण थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, डबल अहिंसक थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। भूल गए हैं भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया था। तो अब हमें उनको पहचान कर, उनको याद करके, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतार कर फिर से वैसा बनना है। तो परमात्मा हमें मुक्ति भी देते हैं, जीवन मुक्ति भी देते हैं। मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता। मुक्ति मतलब परम धाम जाना, इन दुखों की दुनिया से छूट जाना, बंधनों से छूट जाना। तो मुक्ति सभी आत्माओं को मिलती है। तो परमात्मा जब इस समय आते हैं तो सब आत्माओं को दुखों से छुड़ाकर मुक्ति धाम ले जाते हैं। और जिनको ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान लेते हैं परमात्मा का इस समय, उनको जीवन मुक्ति मिलती है। यानी वो आने वाली नई दुनिया के अधिकारी बनते हैं, सत्युगी दैवी दुनिया के अधिकारी बनते हैं। उनको सत्युगी राज्य भाग्य मिलता है, उसको हम जीवन मुक्ति कहते हैं। सर्व प्रकार के सुख मिलते हैं। तो परमात्मा इस सृष्टि पर कब आते हैं, उनका आने का समय कौन सा है? कई लोग तो अभी सोचते होंगे कि अभी वो पता नहीं किस रूप में आ जाए, किसी ब्राह्मण के रूप में आ जाए, कई सोचते हैं किसी ब्राह्मण के रूप में आ जाए, किसी गरीब भिखारी के रूप में आ जाए, किस राजा के तन में आता है, पता नहीं किस तन में आता है। और कई तो कहते हैं भगवान ने इतने अवतार लिए हैं, वो तो हर युग में आता है। तो ये सब भ्रांतियां हमारे मन के अंदर हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं, मैं स्वयं आकर अपनी पहचान देता हूं। इसलिए परमात्मा को स्वयं भू कहते हैं, जो स्वयं अवतरित होता है। तो परमात्मा कलयुग अंत में अवतरित होते हैं, उनका दिव्य जन्म होता है, अलौकिक जन्म कहते हैं। वो पहले से ही यहाँ पर नहीं है ना? वो सर्वव्यापी नहीं है। हमारे सबके अंदर तो आत्मा है, परमात्मा नहीं है। भगवान तो ऊपर रहते हैं। जब भी अंगुली भगवान के बारे में जब बात होती है तो हम ऐसे ऊपर अंगुली करते हैं। हम ये नहीं कहते वो इधर है, सामने है, पीछे है, साइड में है, इस साइड में है। नहीं, भगवान कहाँ है? ऊपर। हर धर्म की आत्मा ने
ऐसे ही अंगुली की है ऊपर, परमात्मा ऊपर वाला कहते हैं। तो अवतरित होते हैं कलयुग अंत में। तो ये जो वर्तमान समय चल रहा है ये कलयुग का अंतिम समय है। आप कलयुग के अंतिम समय को देख रहे हैं। कलयुग का जब अंतिम समय आएगा तो बाइबल में भी लिखा हुआ है, कई शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कलयुग का अंत किसको कहा जाएगा। कलयुग का अंत उसको कहा जाएगा जब एक कुआं मिलके 4 कुओं को भरेंगे और 4 कुएं मिलकर एक कुएं को नहीं भर सकेंगे। यानी एक माँ बाप अपने 4 बच्चों की पालना करेंगे, लेकिन वही 4 बच्चे मिलके अपने एक माँ बाप की पालना नहीं कर सकेंगे। ऐसा हो भी रहा है, आप देख भी रहे हो। और दूसरा, कलयुग के अंतिम समय की पहचान, अनाज पैकेटों में बिकेगा। आज हर चीज पैकेट में बिकती है, पानी बिकता है, हवा बिकती है, जो कि भगवान ने मुफ्त में दिया है। ये सब कुछ फ्री में दिया इंसान को, लेकिन आज हर चीज बिक रही है। तीसरा, कन्या अपने मुख से वर मांगेगी। आज अपनी अपनी पसंद से शादी कर लेते हैं। पहले के जमाने में तो दिखाया ही नहीं जाता था, बताया ही नहीं जाता था। आजकल तो भाग के भी शादी कर लेते हैं। तो कन्या अपने मुख से वर मांगेगी, ये हम देख रहे हैं। चौथा, जगह जगह केशों का श्रृंगार होगा। आज जगह जगह ब्यूटी पार्लर है, शरीर का श्रृंगार हो रहा है। कितना महंगा है, कितना पैसा खर्च होता है शरीर के श्रृंगार पर, लेकिन आत्मा के श्रृंगार की कोई बात ही नहीं है। तो ये भी कलयुग अंत की निशानी है। और गाय विष्ठा खाएगी, गाय गंध में मुख मारेगी, वो भी हम देख रहे हैं। आज गायों की क्या हालत है। और पंडित मीट लेता हुआ मिलेगा कसाई की दुकान पर। आज हम देख रहे हैं पंडितों ने भी, पुजारियों ने भी धर्म कर्म छोड़ दिया है। खान पान की शुद्धि नहीं है, पवित्र जीवन नहीं है। तो ये सब हम देख रहे हैं। आज तो कितनी बीमारियां ऐसी हो गई हैं जिसका इलाज भी नहीं है। तो ये अंतिम समय की निशानियां हम देख रहे हैं। तो ऐसे अंतिम समय में परमात्मा का अवतरण होता है। वो निराकार है, तो वो हमें ज्ञान कैसे सुनाएंगे, हमें रोशनी, हमें प्रकाश कैसे दिखाएंगे, हमें सुखमय जीवन बनाने का रास्ता कैसे दिखाएंगे। तो इसीलिए उनको इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तो मां के गर्भ से तो जन्म लेते नहीं वो, तो कैसे आएंगे, किसके तन में आएंगे। तो परमात्मा कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन का आधार लेता हूं और उनका नाम मैं रखता हूं प्रजापिता ब्रह्मा। कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। कौन सी सृष्टि? दैवी सृष्टि, सुखमय सृष्टि। तो परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आकर, जो इसी दुनिया के ही हैं, इसी कलयुगी दुनिया के हैं, जो बहुत भक्ति करते थे, बहुत परमात्मा के लिए प्रेम था, उनके जीवन में त्याग तपस्या थी, बहुत गुण भी थे उनके अंदर। उन्हीं का आधार लेकर उनके मुख द्वारा परमात्मा ने हम सब आत्माओं को
ज्ञान की रोशनी दी और 1937 से परमात्मा का ये कार्य विश्व परिवर्तन का, ज्ञान देने का, मनुष्य को सुखी जीवन बनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन कईयों ने हम में से उनको पहचान लिया है, कई पहचान रहे हैं और कई आगे चलकर उनको पहचान लेंगे। लेकिन जितना जल्दी हम अपने पिता को पहचानेंगे, उनसे ज्ञान लेंगे, उनसे सुख शांति का वर्षा लेंगे, अपनी झोलियां भरेंगे, उनसे प्यार लेंगे, गुण लेंगे, शक्तियां लेंगे, उतना जल्दी हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। ना केवल ये जन्म, लेकिन कई जन्मों तक हम सुखी हो जाएंगे, क्योंकि इस समय परमात्मा भोलानाथ के रूप में है, हमारा पिता बन के आया है। हम जो कुछ प्राप्त करना चाहें उनसे कर सकते हैं, जो कुछ लेना चाहें उनसे ले सकते हैं। वो खुले भंडार करके बैठे हैं, सर्व ईश्वरीय खजाने हमें देने के लिए आए हैं। लेकिन ये बुद्धि का जो ताला है, ये खोलना है, समझना है, उनको पहचानना है, क्योंकि वो साधारण तन में हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में भी कहा, मुझे कोटों में कोई पहचानता है और मूढ़मती लोग मुझे तुच्छ समझकर, साधारण समझकर मेरी ग्लानि भी करते हैं। तो परमात्मा की कई लोग ग्लानि भी करते हैं, क्योंकि उनको पहचानते नहीं हैं। तो करोड़ों में से कोई आत्माएं ऐसी हैं जो उनको पहचान कर उनसे सुख शांति का वर्षा लेती हैं। तो परमात्मा इस समय आकर 3 दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। कौन कौन से? परमात्मा प्रजापिता, इस चित्र में आप देखेंगे दिखाया है, ये निराकार परमात्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके इनके मुख द्वारा हमें सच्ची गीता का ज्ञान देते हैं और ब्रह्मा के द्वारा सत्युगी दुनिया की स्थापना कराते हैं। अभी ये कलियुगी दुनिया है, ये दुख की दुनिया है, इसके बाद सत्युगी दुनिया आने वाली है, यानी सुख की दुनिया आने वाली है। तो ये कार्य, ये स्थापना नई दुनिया का, सुख की दुनिया का परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं। तो वर्तमान समय ये स्थापना का कार्य चल रहा है, ये चल रहा है। दूसरा कार्य कौन सा है परमात्मा का? ये स्थापना के बाद फिर ये कलियुगी दुनिया का विनाश होता है, यानी ये समाप्त होता है। पुरानी चीजें, पुराना शरीर है, पुरानी चीजें हैं, पुराना जो भी कुछ हम देख रहे हैं, क्योंकि ये कुछ भी नई दुनिया में नहीं होगा जो इस समय हम आंखों से देख रहे हैं। वहां नए शरीर होंगे, नए मकान होंगे, सोने हीरे जवाहरातों के महल होंगे, प्रकृति भी बहुत शांत पवित्र होगी। अभी तो प्रकृति भी दुख देती है, क्योंकि हर चीज इस समय तमो प्रधान हो चुकी है। वहां आयु लंबी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती है, कोई दुख रोग शोक नहीं होगा, कोई बीमारियां नहीं होंगी, इतना सुखी जीवन होगा, कोई गरीबी नहीं होगी। बहुत धनवान है भारत, सोने की चिड़िया है। तो भगवान ने इतना धन दिया। तो जो परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, परमात्मा कहते हैं ज्ञान से धन मिलता है। जैसे लक्ष्मी है,
धनवान बनी। तो वो कैसे इतनी धनवान बनी? उन्होंने परमात्मा से इस समय ज्ञान लिया, ज्ञान धन लिया, ज्ञान धन को अपने जीवन में उतारा और दूसरों को भी बांटा। तो इससे वो धनवान बने, उनको राजाई मिली। तो भारत साहूकार था, भारत धनवान था, लेकिन जब ज्ञान धन की कमी हुई, सत्य ज्ञान की कमी हुई, कर्म खराब हुए, तो धन भी धीरे धीरे खत्म होता चला गया। तो इसलिए परमात्मा इस समय हमें सब कुछ देने के लिए आए हैं। तो ये पुरानी दुनिया का विनाश होगा और वो परमात्मा कराएंगे शंकर के द्वारा। कहते हैं ना, शंकर ने तीसरी आंख खोली तो विनाश हो गया। मतलब जब परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं, हमारी तीसरी आंख खुल जाती है, ज्ञान का नेत्र खुल जाता है, नेत्र मिल जाता है ज्ञान का, तो बुराई का विनाश हो जाता है। तो विनाश किसका होगा? बुराइयों का, विकारों का, गंदगी का। तो ये शंकर के द्वारा परमात्मा कराते हैं। फिर जो सत्यों की दैवी दुनिया आएगी, उसकी संभाल कौन करेंगे, पालना कौन करेंगे? क्योंकि वहां तो ईश्वर नहीं होंगे, सत्युग में परमात्मा शिव तो नहीं होंगे, वो तो ये कार्य करके अपने घर चले जाएंगे परम धाम। तो उनकी पालना, सत्युग की पालना विष्णु के द्वारा होगी। ये विष्णु आप देख रहे हैं, 4 भुजा। विष्णु का अर्थ है 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। तो लक्ष्मी नारायण यानी विष्णु के द्वारा पालना होगी, लक्ष्मी नारायण का राज्य चलेगा। इस तरह से परमात्मा 3 दिव्य कर्तव्य कराते हैं इसी समय। तो इसीलिए हमें उनको याद करके सब कुछ प्राप्त कर लेना है। अब हमें अपनी बुद्धि को नहीं भटकाना, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत नाजुक है। विनाश का समय है ना, बहुत नाजुक है। अपने आत्मा को शक्तिशाली बनाना, परमात्मा से सर्व शक्तियां प्राप्त कर लेनी है, सर्व गुण अपने अंदर भर लेने हैं, परमात्मा का सारा ज्ञान अपने अंदर भरना है, अपने जीवन में उतार लेना है। जीवन को ही ज्ञानी और योगी जीवन बनाना है। अपने आप खराब चीजें छूटती जाएंगी। कई बार हमें डर लगता है कि हमें ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा। कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। जब हम अच्छी चीजें लेने लग जाएंगे तो खराब चीजें, गंदगी, दुख देने वाली चीजें अपने आप छूटती जाएंगी। कुछ नहीं करना पड़ता है, बस अच्छा भरना है, अच्छा लेना है उनसे। वो देने आया है। फिर ये नहीं कहना कि भगवान इस धरती पर आए और हमने उनसे प्राप्त नहीं किया कुछ भी। तो वो 21 जन्म के लिए, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, परमात्मा 21 जन्म के लिए सुख, शांति, समृद्धि का राज्य भाग्य देने के लिए आए हैं। यानी 21 जन्म का वर्षा देने के लिए आए हैं। इस समय वो पिता के रूप में हैं, हम शिक्षक के रूप में हैं। हम जो कुछ उनसे लेना चाहे ले सकते हैं। फिर उनका रूप भी बदल जाएगा, धर्मराज का रूप भी हो जाएगा, क्योंकि हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब भी भोगना पड़ेगा। कई लोग ये कहते हैं अगर भगवान इस धरती पर आया है तो फिर इतना दुख क्यों है, इतनी अशांति क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों हैं? परमात्मा कहते हैं मैं दुख नहीं देता, मैं परेशानी नहीं देता, लेकिन
आप सब कुछ करते हैं और उसका फल भी आप ही भोगते हैं। तो मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। शरीर प्रकृति है, प्रकृति को हमने खराब किया है, दूषित किया है, गलत वाइब्रेशंस फैलाई हैं, खराब कर्म हुए हैं, तो उसका परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है, भोगना ही पड़ेगा। भगवान नहीं करता, वो तो सुख देता है। इसलिए परमात्मा के इसमें कोई दोष नहीं है। परमात्मा तो हमें शांति देने आया है, प्यार देने आया है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, कैसा भी अभी हमारा जीवन हो, लेकिन अब अगर हम परमात्मा को याद करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, वो क्या कह रहे हैं, तो हमारा जीवन जरूर सुखमय बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।